नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर मुकेश में। पिछली वीडियो में हमने संसद के बारे में चर्चा की और उनके सदस्य संख्या के बारे में, संसद के बारे में, कब से आई, कौन से देश की कैसी व्यवस्था है, सब चर्चा की। और उनके चुनाव कैसे होता है तब तक चर्चा कर ली थी हमने। तो अब आगे चर्चा करते हैं। अभी लोकसभा बताया था मैंने, लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में बताया था कि चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र इसमें लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष। चुनाव लड़ने की उम्र लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 है और वर्तमान में 545 है। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250, वर्तमान में 245। संसद का अनुच्छेद 79, राज्यसभा का 80 अनुच्छेद, लोकसभा का 81। ये मैं आप पीछे चर्चा की थी हमने। और चुनाव किस प्रकार होता है तो इसमें बताया कि लोकसभा का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष, जनता द्वारा, और ये इसका चुनाव अप्रत्यक्ष, और राज्यों के विधानसभा सदस्यों द्वारा, राज्यों के विधानसभा सदस्यों द्वारा। आगे चर्चा करते हैं हम लोकसभा के निर्वाचन विधि, लोकसभा के सदस्यों की निर्वाचन विधि। अब चर्चा करते हैं लोकसभा के सदस्यों की निर्वाचन विधि। निर्वाचन विधि के बारे में चर्चा करते हैं तो इसकी निर्वाचन विधि, ये 2-3 नाम बता रहा हूँ आपको, ये याद रखनी है। इसकी निर्वाचन विधि है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, या अग्रता ही विजेता, या बहुलतम मत प्रणाली। ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जरूर क्वेश्चन आता है भी मत प्रणाली कैसी है, निर्वाचन विधि के बारे में। और राज्यसभा की निर्वाचन विधि है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली, और निर्धारित मत प्राप्त करता विजेता, या बहुमत मत प्रणाली। ये महत्वपूर्ण है, आपको मत प्रणाली याद रखनी पड़ेगी भी। निर्वाचन विधि कौन सी है? लोकसभा की तो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, या अग्रता ही विजेता, या बहुलतम मत प्रणाली। और राज्यसभा की आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली, या निर्धारित मत प्राप्त करता विजेता, या बहुमत मत प्रणाली। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। और आगे चर्चा करते हैं हम। कि सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलाता है लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर? लोकसभा के अंदर पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति। यही सेम राज्यसभा में भी राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति। तो मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ संसद के अधिकारियों के बारे में। संसद के अधिकारियों में राज्यसभा के अधिकारी सभापति, उपसभापति या राज्यसभा महासचिव 3 होते हैं। और लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व लोकसभा महासचिव। सभापति, राज्यसभा का सभापति पद पदेन होता है, और इसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, और ये पद पदेन होता है। जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। और उपसभापति कौन होगा? उपसभापति राज्यसभा सदस्यों में अपनों में चुना जाता है। जो भी राज्यसभा सदस्य है वो अपनों में से उपसभापति को चुनते हैं। और राज्यसभा महासचिव का पद होता है।
और लोकसभा के अंदर अध्यक्ष पद होता है ये, और उपाध्यक्ष पद होते हैं ये दोनों, है ना, ये दोनों चुने जाते हैं लोकसभा सदस्यों के अंदर से, अपनों में से, लोकसभा सदस्यों में अपनों में से चुने जाते हैं, अपनों में से। और प्रोटेम स्पीकर, ये महत्वपूर्ण है, प्रोटेम स्पीकर के बारे में आप जान लीजिए। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर जब नवनिर्वाचित लोकसभा, यानी कि लोकसभा को हाल ही में चुनाव और नई निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की टीम आई हो, मतलब सदस्य पद के सभी उम्मीदवार आए हैं, उम्मीदवार जो कि जीत के आए हैं वो आए हैं, तो उनमें से वरिष्ठ सदस्य लोकसभा, नवनिर्वाचित लोकसभा में वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति शपथ दिलाता है अध्यक्ष पद की। वरिष्ठ सदस्य जो भी उम्रदराज, सबसे उम्रदराज वरिष्ठ सदस्य हो, वो उसको राष्ट्रपति अध्यक्ष पद की शपथ दिलाता है। और ये अध्यक्ष जब बनने के बाद अन्य सदस्यों को पद की शपथ दिलाने और स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करने हेतु चुना जाता है ये अध्यक्ष, मतलब अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है ये अध्यक्ष, यानी कि जो भी नवनिर्वाचित लोकसभा में वरिष्ठ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष चुना जाता है, वो अन्य सदस्यों का शपथ दिलाता है और स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करवाता है, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कराता है। इसी को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और भारत के प्रथम प्रोटेम स्पीकर, भारत के प्रथम प्रोटेम स्पीकर तो वह सच्चिदानंद सिन्हा, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वह जी.वी. मावलंकर। और 17वीं लोकसभा, वर्तमान लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? वह वीरेंद्र कुमार। 17वीं लोकसभा और वर्तमान लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर है वीरेंद्र कुमार, प्रथम के हैं जी.वी. मावलंकर, ये याद रखना। और प्रोटेम स्पीकर का पद कौन से देश से लिया गया? तो वह फ्रांस से लिया गया। और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में बता देता हूँ। तो पदाधिकारी, अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मावलंकर, जी.वी. मावलंकर। और वर्तमान ओम बिड़ला, जो कि कोटा से सांसद है। और उपाध्यक्ष पद में प्रथम अनंत शयनम अयंगर। और उपाध्यक्ष का वर्तमान में पद खाली है। और राज्यसभा में सभापति प्रथम राधाकृष्णन और वर्तमान वेंकैया नायडू। उपसभापति प्रथम एस.वी. कृष्णमूर्ति और वर्तमान हरिवंश नारायण। प्रथम महिला अध्यक्ष है मीरा कुमारी। ये आपको याद रखनी होगी। और एक शब्दावली है गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब है संसद की कार्यवाही के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 1/10 होनी चाहिए, जिसको गणपूर्ति कहते हैं। मतलब संसद की कार्यवाही के लिए सदस्य संख्या 1/10 होनी चाहिए, जिसको गणपूर्ति कहते हैं, या कोरम, गणपूर्ति कोरम। आगे चर्चा करते हैं हम।
ने संसद के अधिकारियों के बारे में चर्चा कर ली और संसद के दैनिक कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। तो संसद का कार्यक्रम शुरू होता है प्रातः 11 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक का होता है प्रश्नकाल। प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक का समय होता है प्रश्नकाल और 11 बजे से वह मतलब 11 से 12 प्रश्नकाल, उसके बाद 12 से 1 बजे तक शून्यकाल। ये महत्वपूर्ण, आपको शून्यकाल याद रखना है। प्रश्नकाल व कार्यकाल के बीच के समय को क्या कहा जाता है संसद के कार्यक्रम में, तो शून्यकाल कहा जाता है। 1 से 2 बजे तक भोजनावकाश है और 2 से 5 बजे तक विधायी कार्य होता है राज्यसभा के अंदर और 2 से 6 बजे तक होता है विधायी कार्य लोकसभा के अंदर। ये संसद का दैनिक कार्यक्रम है और इसमें महत्वपूर्ण शून्यकाल है। प्रश्नकाल, इसमें काफ़ी तारांकित प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं, उसकी मैं आगे दूसरी वीडियो में, तीसरी वीडियो में चर्चा करूँगा। और इसमें आपको महत्वपूर्ण याद रखना है भी प्रश्नकाल व विधायी कार्य के बीच के कार्यकाल को कहा जाता है, तो वह शून्यकाल कहा जाता है। और विधायी कार्य राज्यसभा में 5 बजे तक और लोकसभा में 6 बजे तक। और शुक्रवार के दिन लास्ट के 2.5 घंटे वरिष्ठ सदस्यों के लिए समय रहता है। और संसद से संबंधित अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं तो 79 संसद का गठन है, 80 राज्यसभा की संरचना, 81 लोकसभा, 79, 80, 81 सरल, ये ट्रिक है। 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, मतलब जनगणना के बाद सीटों का समायोजन होता है। और 83 संसद के सदनों की अवधि। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से, और राज्यसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश से हैं शायद, पर मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, पर लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से ही हैं। और अब आगे चर्चा करते हैं भी 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, 83 संसद के सदनों की अवधि, 84 अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, 85 संसद के 17वां व विघटन, 86 राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने या संदेश देने, 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, 88 संसदों के संबंध में, मंत्रियों और महान्यायवादी के संबंध में। तो आगे 10 क्वेश्चन ले आया हूँ आपके लिए इसके, ये एसएससी में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, 1 या 2 बार। तो भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस यानी कि उच्च सदन। उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो वह राज्यसभा। अगला है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ग्रहण की गई। कौन से सदन को भंग नहीं किया जा सकता? लोकसभा को भंग किया जा सकता है, विधानसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर होगा राज्यसभा। आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु, राज्यसभा की नियुक्ति के लिए मैंने आपको बताई थी कि 30 वर्ष पूर्ण होने चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। अस्थायी सदन, स्थायी सदन कौन से हैं? स्थायी सदन के बारे में चर्चा करें भी, जिसको भंग नहीं किया जा सकता, तो वह है राज्यसभा केंद्र के अंदर। और राज्यसभा को राज्य के अंदर कहा जाता है विधान परिषद। तो अस्थायी सदन कौन से हो गए? जो राज्यसभा और विधान परिषद, इसमें विधानसभा राज्यसभा आ रही है तो इस अस्थायी नहीं है। लोकसभा विधान परिषद आ रहा है तो अस्थायी नहीं है। राज्यसभा आ रहा है तो अस्थायी सदन नहीं। लोकसभा व विधानसभा ये अस्थायी सदन है, इनको भंग किया जा सकता है। आगे का क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है भारत का राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल 6 वर्ष होता है। मैं आपको बताना भूल गया कि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, और ये होता है 6 वर्ष। और विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल, इनकी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। प्रत्येक 5 वर्ष बाद विधानसभा चेंज होती है, तो विधानसभा का होता है 5 वर्ष। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष में दिया गया था? तो मैं आपको बताया था कि 1954 में दिया गया था। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे?
तो वो थे जीवी मावलंकर। तो ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार से संसद से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, 10 से 20 50 जितने भी बना सकते हैं उतने बन सकते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पटवार, पुलिस और एसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना वेटेज रखता है। तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।